अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि रावलपिंडी में जो एएमआई मीटर्स लगाए जा रहे हैं, ये एएमआई मीटर्स आखिर क्या होते हैं? क्या इन मीटर्स के लगने के बाद बिजली का बिल बढ़ जाएगा? ये मीटर्स आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या एएमआई मीटर्स पर नेट मीटरिंग कनेक्शन हासिल किया जा सकेगा? एएमआई मीटर्स के पैसे कौन भरेगा? क्या एएमआई मीटर्स इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में लगेंगे? इन मीटर्स के लगने से आवाम को क्या फायदा होगा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। ये सारी तफसीलात मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, एएमआई का मतलब होता है एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक पूरा सेटअप है। ये सिंपल एक बिजली का मीटर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये जो मीटर्स लगाए जाएंगे ये एडवांस्ड डिजिटल और प्रोग्रामेबल मीटर्स होंगे। इनके अंदर बेशुमार खसूसियात हैं। पहली खासियत ये है कि हमारा जो एक दरीरा मसला चलता आ रहा है, मौजूदा जो बिलिंग मैकेनिज्म है, इसके लिए एक मीटर रीडर की जरूरत है। अगर किसी वजह से रीडिंग लेट हो जाए तो स्लैब्स चेंज हो जाती हैं, बिल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। एएमआई मीटर्स लगने के बाद मीटर रीडर की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपकी जो भी यूटिलिटी कंपनी है, यहाँ पे आप आईएसको की बात कर रहे हैं, वो पावर लाइन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए मीटर रीडिंग से मुतालिक तमाम तफसीलात डिजिटली हासिल कर लेगी। दूसरा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खूबी है वो ये कि आजकल हर कोई ये डरता रहता है कि बिजली के 200 यूनिट्स क्रॉस ना हो जाएं। 200 यूनिट्स को चेक करने के लिए आपको बार बार बिजली के मीटर के पास जाना पड़ता है। एएमआई मीटर्स का फायदा ये होगा कि आईएसको कुछ ही महीनों में एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस मोबाइल ऐप में आपके बिजली के मीटर से मुतालिक तमाम तफसीलात कि आपने डेली, हफ्ते में कितनी बिजली इस्तेमाल की है और आपका एस्टिमेटेड बिल कितना आएगा, ये सारी तफसीलात आपको मोबाइल के ऊपर ही शो होती रहेंगी। तो इस तरह आप अपने बिजली के यूनिट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तीसरा, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा वो ये कि मौजूदा जो मीटर्स हैं उसमें अगर कोई पावर सप्लाई वाली साइड से तार डाल के बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वापडा को पता नहीं चलता, और वो जो बिजली चोरी हुई है उसके पैसे उन लोगों को डाल दिए जाते हैं जो अपना बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। लेकिन एएमआई मीटर्स लगने के बाद ये कुछ नहीं हो सकेगा। एएमआई मीटर्स के साथ अगर कोई भी छेड़खानी करेगा तो मीटर ऑटोमेटिकली फौरन ही बंद हो जाएगा, तो कोई बिजली चोरी नहीं कर सकेगा। ये एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से इस वक्त शुरू हो चुका है और पहली फेज में आईएसको से इसका स्टार्ट लिया गया है और अब तक 30,000 मीटर ये इंस्टॉल हो चुके हैं। पायलट फेज में रावलपिंडी कैंट और रावलपिंडी सिटी एरिया में ये मीटर्स लगाए जा रहे हैं और 2 से 3 सालों में ये पूरे इस्लामाबाद रीजन में इंशाल्लाह ये एएमआई मीटर्स लग चुके होंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में ये मीटर्स लगाए जाने का प्लान है। और यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लें कि आईएसको इस वक्त जो मीटर्स लगा रहा है ये बिल्कुल फ्री है। इसके कोई चार्जेस आईएसको कंज्यूमर से चार्ज नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप की कि इन मीटर्स के अवाम को क्या क्या फायदे होंगे। पहला फायदा सर आपको ये होगा कि अब अगर आपका मीटर डिफेक्टिव हो जाता है, उसके अंदर वेयर टेयर हो जाती है, वो खराब हो जाता है, तो आपको अपनी मर्जी का बिल डाल दिया जाता है। लेकिन एएमआई मीटर लगने के बाद ये एएमआई एडवांस मीटरिंग पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एक सिस्टम है। ऑटोमेटिक तरीके से कंप्लेन आपकी रजिस्टर होगी और उसको कंपनी खुद ही रिजॉल्व करेगी। दूसरा ये कि लोड शेडिंग में कमी आएगी। लोड शेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ रहा है, लोग बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस लोड को कम किया जाता है। एरिया में या तो बिजली दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। एएमआई मीटर्स लगने के बाद ये प्रोविजन होगी कि अगर एक एरिया में 500 किलोवाट तक लोग इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, तो लोड शेडिंग की बजाय वहां पर 300 किलोवाट अलाउ कर दिया जाएगा। यानी आपको बिजली मिलेगी, आप हैवी इक्विपमेंट नहीं चला सकेंगे, आप एसी नहीं चला सकेंगे, इस्त्री नहीं चला सकेंगे, पंखे और लाइटें आप इस्तेमाल करेंगे। लोड मैनेजमेंट हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा आप लोड शेडिंग से बच जाएंगे। तीसरा ये कि अगर आपका मीटर बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से कट जाता है तो एक बंदा आता है, आपका मीटर उतार के ले जाता है। दोबारा आपको लगवाने के लिए जब आप बिल अदा कर लेते हैं तो लोगों को पास बार बार जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पीछे पड़ना पड़ता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आने के बाद जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, इंसानों का जो काम है, जो मैन पावर है, ये काफ़ी कम हो जाएगी। मीटर आपका कोई उतार के नहीं लेके जाएगा, सिर्फ
ISCO के ऑफिस में बैठे बैठे बंदा वहीं आपका मीटर डिस्कनेक्ट कर देगा और वहीं से ही रिकनेक्ट कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं आम क्वेश्चंस जो आपके जहन में हैं। पहला ये कि क्या AMI मीटर लगवाने से आपके बिजली के बिलों में इजाफा होगा? तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। AMI मीटर पूरी इंस्पेक्शन के बाद हर किस्म की तसल्ली करने के बाद लगाए जाएंगे और इनकी रीडिंग 100% एक्यूरेट है। दूसरी ये कि क्या इन मीटर्स के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा? सर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ISCO का अमला खुद आके आपका मीटर चेंज करेगा और आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ये फ्री है। तीसरा ये कि क्या AMI मीटर्स पर नेट मीटरिंग अवेलेबल होगी? इसका आंसर है जी हाँ सर। इन मीटर्स में नेट मीटरिंग का भी ऑप्शन है। ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ और आप जब रिक्वेस्ट पुट करेंगे उसको देखने के बाद आपके मीटर पर नेट मीटरिंग अलाउ कर दी जाएगी। चौथा सवाल ये किया जाता है क्या AMI प्रोजेक्ट पूरे ISCO रीजन में नाफिज होगा? इसका जवाब है सर नहीं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है, अभी इनिशियल फेज पे है। फिलहाल सिर्फ रावलपिंडी कैंट और रावलपिंडी सिटी रीजन और इस्लामाबाद रीजन का जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन हैं उनको भी इसी फेज में AMI मीटरिंग पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन ये कि क्या AMI मीटर्स के लिए इंटरनेट की सहूलत ज़रूरी होती है? तो सर इसका जवाब है नहीं। AMI मीटर्स को इंटरनेट या किसी किस्म के वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती। ISCO जो पावर कंपनी है आपकी इस्लामाबाद रीजन की, वो पावर लाइन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए AMI मीटर से तमाम मतलूबा मालूमात ऑटोमेटिक तरीके से हासिल कर लेती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI से रिलेटेड तमाम मालूमात सीखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।